इनके बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ। ये राजीव दीक्षित जी हैं जो महान पुरुष माने जाते हैं। ओके। इन्होंने अपने भारत देश के हित के कई ऐसे कार्य किए हैं जिससे भारत का विकास हो सके। ठीक है। इनकी 2010 में मृत्यु हो गई है, या हम कह सकते हैं हत्या भी हम मान सकते हैं, क्योंकि अभी तक इनकी पुष्टि नहीं की गई है, पोस्टमार्टम न्यायिक जांच नहीं की गई है। जी जी। इन्होंने कई ऐसे व्याख्यान दिए हैं जो आज की ज़िंदगी में, आज की जनरेशन को बहुत ज़रूरत है। इनके विषय रहे होंगे कृषि क्षेत्र में, आप देख सकते हैं, हेल्थ के क्षेत्र में आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर इनके 12 से 12,000 व्याख्यान दिए गए हैं, आप सुन सकते हैं। अगर आप यूट्यूब चलाते हैं तो आप यूट्यूब पर इनका नाम सर्च कर सकते हैं राजीव दीक्षित के, और इनके सारे व्याख्यान आपको इनकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, और उन व्याख्यानों को, उनकी विचारधाराओं को आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो आप थोड़ा टाइम देकर इनके व्याख्यानों को सुने और अपने जीवन में उन विचारों को अपनाएं, क्योंकि ये आज की जनरेशन के लिए या हम जैसे लोगों को बहुत ज़रूरत है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आप इन्हें जानते हैं? मैं नहीं जानता इनको। जी, ये राजीव दीक्षित जी हैं। इन्होंने भारत समाज के लिए, भारतवर्ष देश जो हमारा माना जाता है, उसके लिए कई ऐसे कार्य किए हैं जो करना शायद सरकार के बस की भी बात नहीं थी। पूरी सरकार को इन सिस्टम को हिला कर रख दिया था, और इन्होंने 5,000 से भी ज़्यादा जो विदेशी कंपनी, जिसे हम मल्टीनेशनल कंपनी से के नाम से आज जानते हैं, उनके खिलाफ आंदोलन किया था। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि जो कंपनियां हमारे देश में आके निवेश करती हैं, पैसा बना के, डबल पैसा बना कर अपने देश वापस चले जाती हैं, और इससे हमारे देश को कोई जो है सफलता नहीं मिल पाती है, कोई हमारी मदद, उसमें सहायता नहीं हो पाती है। जी, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि YouTube पर इनके 12,000 से भी ज़्यादा व्याख्यान जो है अवेलेबल हैं। आप उन्हें सुनिए, क्योंकि इनकी विचारधारा ही कुछ ऐसी है कि जो लोग इन्हें एक बार सुने तो वो और सुनना चाहता है। जी, तो मैं चाहूँगी कि आप इन्हें ज़रूर सुनिए, क्योंकि आज के जो हमारा जीवन चल रहा है, जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं उनका समाधान आपको इनके व्याख्यानों में मिल जाएगा। तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर सुनिए। आप सुनेंगे? तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से? हाँ जी, ये राजीव दीक्षित जी है। ये खुद ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। पतंजलि का नाम तो आपने सुना ही होगा। रामदेव जी की जी है? रामदेव जी की कहा जाता है, लेकिन जो देन है वो इन्हीं की है। जरूरी थोड़ी है कि एक आदमी का विचार सही ही हो। अब जब चाइना में क्रांति आई, जी तो चाइना ही ओपन इकोनॉमी थी। जी मतलब आई थिंक सबसे पहले चाइना ही ओपन इकोनॉमी थी, कि सारी वर्ल्ड को उन्होंने बोला कि आके इन्वेस्ट करो, और आज इतना इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाइना के अंदर, कि चाइना सबसे टॉप है वर्ल्ड के अंदर। तो ये बेसिक थिंकिंग, अगर कोई आदमी ये कहता है कि मतलब एक तरीके से जो आता है वो पैसा ही कमा के चला जाता है, मैं आई डोंट एग्री विद दिस। जी, मैं आपका जवाब देना चाहूँगी। अगर आपकी मानना बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ की सरकारें सही है। अगर यहाँ की सरकारें इसी तरह काम करें तो यहाँ पे जो आज जीडीपी की ग्रोथ इतनी कम हो गई है, वो वहाँ पे इस तरह के हालात नहीं पैदा होते। लेकिन भारतवर्ष जो देश है, वहाँ की हालात आप भी जानते हैं, तो उसी की अपनी बात में कंट्राडिक्शन है। आप अभी तो ये कह रहे थे कि ये वो काम कर रहे हैं जो सरकार नहीं कर सकती, जी, और अब आप ये जी, लेकिन इनकी मृत्यु हो चुकी है ना 2010 में, तो फिर आगे किस तरह काम करेंगे? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आपने कहा कि ये इन्होंने वो काम किए जो सरकार भी नहीं कर सकती। जी, बिल्कुल किए हैं, लेकिन 2000 की सरकार अगर अच्छी हो, जो वेल रेगुलेटेड हो, एंड यू आर राइट। चाइना में आप एक चीज़ देखिए कि एक लेबर वायलेशन हो जाए, इलाके में हो जाए ना, तो जो लेबर इंस्पेक्टर है उसको 6 महीने के लिए जेल कर देते हैं। तो वो रात को सोता नहीं है कि इलाके के अंदर कोई वायलेशन ना हो। और इसीलिए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, वहाँ पे कंपनीज होती हैं, उनको बहुत ही स्ट्रिक्टली वहाँ के रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो आई एग्री विद यू कि गवर्नमेंट्स अगर प्रॉपरली रेगुलेट करती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आए। और अगर गवर्नमेंट प्रॉपरली रेगुलेट नहीं करती है और खुद में डिसऑनेस्ट है, करप्ट है, तो फिर तो घर का कोई बाहर से भी नहीं आए तो अंदर के आदमी काफी नुकसान पहुंचाने के लिए। जी, वही मैं बता दूं कि 2010 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। हत्या भी, जो लोग इनको जानने मानने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि उनकी हत्या की गई, क्योंकि जब इनकी डेथ हुई थी, जब बॉडी आई तो इनकी बॉडी जो थी वो नीली पड़ चुकी थी। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। हाँ, बिल्कुल सुना है जी। तो उनकी मृत्यु जिस प्रकार हुई थी, सेम इन्हीं के साथ भी ऐसी घटना घटी थी।
हो सकता है जी। हो सकता तो मैं चाहूंगी कि आप इनके व्याख्यानों को सुने, आपके जो सवाल हैं उनका जवाब आपको इनके व्याख्यानों में मिल जाएगा। है। देखते हैं, ढूंढते हैं। बहुत बड़ा इशू है, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है, और इसलिए किसी का भी एक विचार ऐसा नहीं हो सकता जो बिल्कुल सब चीज़ों को सेटिस्फाई करे, है? कभी ऐसा नहीं हो सकता। बट हाँ, हर आदमी रेलिवेंट है, कोई तो बात अच्छी होती है बिल्कुल। हर एक में, और हर एक आदमी रेलिवेंट है। जी, आप सुनेंगे तो आपका जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें